हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे जो कि क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स जो हैं परेशान होके ओपीडी में आते हैं अपने बच्चे को लेके। क्या होता है कि बच्चे ने कान में कुछ डाल लिया है, इसको फॉरेन बॉडी इन द ईयर कहते हैं, यानी कान में बाहरी वस्तुओं का डालना। हम लोग वैक्स को फॉरेन बॉडी में नहीं गिनते हैं क्योंकि वैक्स बाहर से नहीं डाली जाती, मैल जो कि जम गई है ये शरीर के अंदर, कान के अंदर प्रोड्यूस होती है, इसलिए वैक्स को फॉरेन बॉडी में नहीं लिया जाता। अब फॉरेन बॉडी, मरीज का बच्चा जो है वो बहुत परेशान होके आता है, तो उसको परेशान होने की बात नहीं है क्योंकि मरीज सोचता है कि कान में चला गया, कहीं नुकसान ना हो जाए। हाँ, कई बार होता है, लेकिन इतनी इमरजेंसी नहीं होती कि लाइफ को डेंजर हो। अब ये फॉरेन बॉडीज जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं? ये फॉरेन बॉडीज जो होती हैं कुछ सॉलिड होती हैं, कुछ सॉफ्ट होती हैं, कुछ कीड़े मकोड़े भी कान में चले जाते हैं, जबकि ज़मीन में कोई सो रहा है तो चला जाता है, या बरसात के दिनों में हवा में उड़ रहे हैं तो कान में चले जाते हैं, या बच्चे खेल खेल में कान में कोई डाल देते हैं। तो इस तरह फॉरेन बॉडीज़ कई तरह की होती हैं। अब इसमें जो कई तरह की फॉरेन बॉडीज़ में जो सबसे कॉमन फॉरेन बॉडीज़ हैं, जैसे कॉटन वूल या पेपर, यानी कोई लोग कान खुजला रहे हैं बड से तो उसकी आगे की रुई अंदर छूट जाती है, या पेपर का रोल बना के कान खुजला रहे हैं तो उसका टुकड़ा अंदर टूट जाता है। तो ये उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं कि इसको निकाल दीजिए। दूसरा, वेजिटेबल फॉरेन बॉडीज होती हैं, यानी कि जो वेजिटेबल से बनती हैं, जैसे बीन्स हैं, मटर है, चना है, इस तरह की चीज़ें कान में डालते हैं। तो इसमें जो है कान में डालने से बाद मरीज को बंद बंद लगने लगता है, बच्चे को खुजली होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है। और रबर, स्कूल में बच्चे रबर के इरेजर्स डाल लेते हैं, या खेल खेल में सड़क के किनारे मोरंग पड़ी हो, मिट्टी पड़ी हो, कंकड़ पड़े हों, मार्बल पड़े हों, बजरी, तो इस तरह की चीज़ें कान में डाल लेते हैं। तो ये सॉलिड फॉरेन बॉडीज कहलाती हैं। अब इसके बाद बैटरीज, घड़ी के सेल घर में पड़े होते हैं, तो बच्चे कान में खेल खेल में उसमें डाल लेते हैं, क्योंकि बच्चों को इरिटेशन होता है या मज़ा आता है, वो देखते क्या होगा, तो कहीं कान में डाल लिया, कहीं नाक में डाल लिया। तो इस तरह की फॉरेन बॉडीज बैटरीज भी होती हैं। स्कूल में बच्चे खेल खेल में क्रेयॉन्स है, चाक है, इस तरह की चीज़ें डाल लेते हैं। या छोटी बच्चियां ये माँ के सामान से ज़्यादा खेलती हैं, तो माँ की बिंदी है, नाक की कील है, इस तरह की जो फीमेल ऑर्नामेंट्स की चीज़ें होती हैं वो कान में डाल लेते हैं। तो इस तरह फॉरेन बॉडीज तंग करती हैं। अब कई बार कान से पस जब आता है तो मक्खी कान में अंडे दे जाती है। अंडे देने के बाद उसके बच्चे होते हैं, वो मैगट्स जो होते हैं वो कान में घूम रहे होते हैं, तो मैगट कान में पड़ जाते हैं। वो भी एक फॉरेन बॉडी ही है, क्योंकि कान के अंदर नहीं पैदा होते, बाहर से मक्खी गई, वो अंडे दे गई, उससे मैगट बने। और कई बार बच्चे छोटी छोटी गन से खेल रहे होते हैं अपने खिलौनों की, उसकी पैलेट्स होती हैं, वो कान में डाल देते हैं, तो ये पैलेट्स जो है कान में तंग करती हैं। ये सब चीज़ों में मोस्ट ऑफ दी जो फॉरेन बॉडीज होती हैं वो नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे इंसेक्ट गया, कीड़ा गया, वो डैमेज करता है। अब वो कान में जाता है तो कान बंद बंद लगता है, फड़फड़ाता है, तो फिर मरीज को अनकंफर्टेबल होता है। वो डीप कैविटी में घुसने की कोशिश करता है तो वाल और पर्दे को डैमेज करता है, तो पेन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है, तो मरीज को घबराहट होती है। अगर वो पड़ा रहे तो और ज़्यादा दिक्कत करता है, तो मरीज दर्द के मारे परेशान होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे पेरेंट्स को बताते ही नहीं है कि हमने कान में कुछ डाला है। अचानक कभी कान में दिक्कत हुई, माँ बाप ने कान में ढांक के देखा, उनको लगा कान में कुछ पड़ा हुआ है,
तो वो ईएनटी सर्जन के पास निकलवाने चले आए। अब और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे डर के मारे नहीं बताते। कई बार ऐसा होता है कि पेन होने लगा तो मजबूरी बताना पड़ता है। कई बच्चे समझदार होते हैं, वो बता देते हैं। ये फॉरेन बॉडीज बच्चों में, छोटे बच्चों से 6 से 8 साल की उम्र तक कॉमन है। उसके बाद लेकिन एडल्ट्स में भी कॉटन जो निकल गई बड से या पेपर से, या हमारे पास कुछ पेशेंट्स आए जो कि मोबाइल से जुड़े होने से कान में प्लग लगाया है, मोबाइल दूर रखा है, कान में प्लग लगा के सुन रहे हैं, सो गए। अब उसका जो रबड़ है वो कान में छूट गया। अब उनको आभास ही नहीं है कि रबड़ छूट गया। अब वो कान को बंद, डॉक्टर के पास गए कि बंद बंद लग रहा है, भारीपन लग रहा है, इस कान से सुनाई नहीं दे रहा। तो हमने कई पेशेंट्स को इस तरह एग्जामिन करके उसको निकाला। ये हमारे लिए अनयूजुअल फॉरेन बॉडी, यानी कि इस तरह की भी फॉरेन बॉडीज हो सकती हैं, हमें इसका भी ध्यान देना है क्योंकि वो भी एक बाहरी वस्तु है। अब इन सब की फॉरेन बॉडीज के निकालने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे इंसेक्ट्स है, अगर घर में है कीड़ा पड़ गया, रात का समय, डॉक्टर तो मिलेगा नहीं उसको, या फिर इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ेगा, उस समय उसको ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल कान में डाल देना चाहिए, जिससे कि इंसेक्ट डूब के मर जाए। जब तेल में ऊपर तक भर जाएगा तो फिर वो सांस नहीं ले पाएगा इंसेक्ट और वो मर जाएगा। तो कान की परेशानी बच जाएगी, केवल बंद बंद लगेगा। फिर सवेरे वो आराम से ईएनटी सर्जन के पास जा सकता है। अब ये सब चीज़ें भी घर में नहीं है तो क्या करे, तो गुनगुना पानी करके, दूध भी बहुत गर्म तो नहीं है, उसको कान में डाल सकता है। उससे भी डूब के इंसेक्ट मर जाते हैं। कई बार बिजली के छोटे छोटे कीड़े या बरसात के छोटे छोटे कीड़े ये कान में चले जाते हैं। तो ये पानी या तेल डालने के बाद, भरने के बाद हम लोग अगर टुवर्ड्स द अर्थ कान कर लेते हैं तो उससे बह के निकल जाते हैं। कई बार इस तरह अपने आप भी निकल जाते हैं। तो इस तरह इंसेक्ट्स के लिए हम लोग इस तरह फर्स्ट एड कर लेते हैं। दूसरा क्या करना है, जब भी डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो डॉक्टर साहब बैठते हैं तो पेशेंट को बच्चे सहित कंफर्टेबली सामने बैठाना चाहिए। जब वो शांत हो जाए तब उसके बाद एग्जामिन करना है ओटोस्कोप से। एग्जामिन करने के बाद तब निकालने की प्रक्रिया चालू करनी है। अब ये देखना है कि वो फॉरेन बॉडी ओपीडी में निकल सकती है कि नहीं। आसानी से निकल जाए तो ठीक, क्योंकि पेशेंट भी इरिटेबल, बच्चा इरिटेबल होता है, उसके अटेंडेंट भी परेशान होते हैं, वो भी टेंशन में रहते हैं। तो कई बार बच्चे या पेशेंट के अटेंडेंट कोऑपरेट नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को सुन करके या सुला के निकालना पड़ता है, जिससे कि उसका पर्दे में या केनाल में डैमेज ना हो। कई बार फॉरेन बॉडीज जो हैं वो घर वाले निकालने के चक्कर में पुश कर देते हैं, जिससे कि कान के पर्दे के पास जो केनाल जो है नैरो होती है उसको भी पास कर जाता है, तब ये फंस जाती है फॉरेन बॉडी। अब ये फंसी हुई फॉरेन बॉडी ईएनटी सर्जन के लिए भी निकालना आसान नहीं है। तो उस कंडीशन में वो बेहोश करके पीछे, कान के पीछे से ग्रूव से ऑपरेशन करके तब इसको निकाल पाता है। तो ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। इसलिए कान में जो भी फॉरेन बॉडी हो उसको छेड़ना नहीं है, आपको शांत रहना है। केवल इंसेक्ट्स के लिए इसमें कि तेल डाल के या पानी डाल के उसको मारना है, अदरवाइज बाकी किसी भी फॉरेन बॉडी को निकालने की घर में कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कॉटन वूल है, पेपर है, तो सर्जन जो है वो फॉर्सेप्स से निकाल लेता है। अगर वेजिटेबल फॉरेन बॉडीज हैं, मटर है, चना है, बीन्स है, अब ये पानी से फूल जाती है, इसलिए कभी पानी नहीं डालना, ना पानी डाल के निकालना है। इस तरह की फॉरेन बॉडीज को हम लोग सक्शन मशीन से निकाल लेते हैं या हुक से निकाल लेते हैं। अब कान में अगर इरेजर डाला है, मार्बल डाला है, शेल डाला है और वो टाइटली पैक है, कान के अंदर बिल्कुल फिट है,
तो इस तरह की चीज के लिए हम लोग हुक से या फ्लश करके निकाल लेते हैं। अब अगर बैटरीज डाल रखी हुई है कान के अंदर, घड़ी वाली छोटी सी, अब ये क्या करें, अगर पड़ी हुई है बहुत दिन से तो इसके अंदर लीकेज होता है, तो जो केमिकल होता है वो लीक करके केनाल की वाल को और पर्दे को डैमेज करता है, तो पेन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है, और कई बार बुखार आने लगता है, कान बंद रहता है, भारीपन रहता है, पेशेंट चिड़चिड़ा होने लगता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोगों को जल्दी निकालना है कि लीक ना हो, क्योंकि लीक होने के बाद निकाल भी दिया तो जो डैमेज केनाल की वाल में हो चुका है या पर्दे में, उसके लिए फिर हमें एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है। तो इस तरह की बैटरीज या कॉटन बाल को हम लोग क्रोकोडाइल फॉर्सेप्स से निकाल लेते हैं। कई बार बच्चे कान में इस चाक या क्रेयॉन डाल लेते हैं, तो वो कई बार पाउडर बन जाता है, तो इसको हम लोगों को स्वाब से निकालना पड़ता है या फ्लश करके निकालना पड़ता है। अब यह है कि पेशेंट अगर कोऑपरेटिव नहीं है तो जीए में, अगर पेशेंट कोऑपरेटिव है तो ओपीडी में, अगर ओपीडी में कोऑपरेट नहीं कर रहा या शोर मचा रहा तो फिर सिडेशन देके यानी सुला के माइनर ऑपरेशन थिएटर में निकाला जाता है। इस तरह हम लोग कान की फॉरेन बॉडीज को प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं। हम लोगों को ये देखना है अंत में ये नटशेल कि हमें कोई टेंशन नहीं लेना, कोई परेशान नहीं होना, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी फॉरेन बॉडीज कान को डैमेज नहीं करती हैं जब तक कि खुद उसमें छेड़छाड़ ना की जाए। तो इस तरह कारण की फॉरेन बॉडीज को हम लोग प्रॉपरली मैनेज कर लेते हैं, और बच्चे की फॉरेन कान में जो गई है फॉरेन बॉडीज उसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती। थैंक यू।